Let's directly jump into Ephesians 2। हम लोग इफिसियों की पत्री को स्टडी कर रहे हैं लास्ट वीक से। तो आज हम लोग देखेंगे इफिसियों की पत्री चैप्टर 2। आई थिंक एक मिस हो गया है। एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले किया था हम लोग। सो इफिशियंस चैप्टर 2 जो है, कुछ आपको गलातियों की तरह लगेगा, गलेशियंस की तरह, लेकिन इसमें कुछ चीजें अपन हाईलाइट करेंगे, समझेंगे इसको। थोड़ा बिब्लिकल स्टडी होगा, थोड़ा वर्ड स्टडी भी देखते हैं इसमें, करते हैं हम लोग। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिलीप भाई, हाँ बच्चा। दो पढ़िए, दो तीन तक पढ़िए, मतलब दो का एक, दो, तीन। ओके। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरे करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि परमेश्वर किसको जीवित मानता है और किसको किसको मृत मानता है। परमेश्वर के लिए जो भी है स्पिरिचुअल जीवन, मेनली स्पिरिचुअल जीवन के ऊपर परमेश्वर का फोकस है, देख रहा है। तो जो भी यीशु मसीह में जिंदा हो गए हैं, उनको परमेश्वर देख रहा है। अभी डेड जो है, डेड डेड मतलब कि मरे हुए, अभी मरे हुए में बहुत सी चीजें, जैसा अभी देखेंगे, बार बार ये शब्द मरा हुआ अपन पहले से देख रहे हैं। देखो, अगर उत्पत्ति में देखेंगे तो प्रभु बोलता है कि जिस दिन तुम पाप करोगे तुम मर जाओगे। बराबर, तो आदम उस वक्त मरा नहीं, लेकिन आदम जो है वो कितना पाप करने के बाद उसका टाइम भी चालू हो गया। ठीक है, उसका टाइम जो 900 साल के ऊपर कुछ आदम का उम्र था, तो वो कभी चालू हो गया जब उसने पाप किया, तब से वो उसका उम्र चालू हो गया, नहीं तो वो अनंत काल में जी रहा था। ठीक है, तो और जब उड़ाऊ पुत्र के बारे में अपन देखते हैं, जो अ, पिता के दो पुत्र थे, एक बड़ा एक छोटा। तो छोटा पूरा का पूरा संपत्ति लेके जाता है पिता की और सब उड़ा देता है। तो जब वापस आता है और वो पश्चाताप करता है, तो पिता क्या बोलता है? पिता वहां पे, पिता परमेश्वर के एक रोल मॉडल में है। तो क्या बोलता है? ये तेरा बेटा, भाई जो था, बड़े भाई को बोलता है, वो मरा हुआ था लेकिन जिंदा हो गया। तो अभी मरा हुआ था मतलब वो आत्मिक रीति से मर गया था। तो परमेश्वर के लिए जो है डेड लोग कैसे मर जाते हैं? जब वो आत्मा में मर जाते हैं। जो वह परमेश्वर जो पाप करता है, वो परमेश्वर से कट जाता है और आत्मा में मर जाता है। अभी देखेंगे यहाँ पे काफी चीजें, 5 स्टेट लिखी हैं। देर आर 5 स्टेट्स ऑफ सिनर्स, पापियों के जो 5 लेवल्स हैं, यहाँ बोलेंगे 5 अवस्थाएं हैं। जैसे कि पापी, यानी पाप करने वाले जो लोग हैं, उसमें घिरते हैं। अगर हम देखेंगे तो वन इज वर्स 2 में जो लिखा है, दूसरे अध्याय में, जो दूसरा लाइन में जो लिखा है, 2:2, इफिशियंस 2:2, कि इस दुनिया के जो, इन विच यू वंस कंडक्ट वॉक अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड मतलब ग्रीक में उसको कॉस्मोस बोलता है। तो वर्ल्ड जो पूरा का पूरा दुनिया जो है, वह एक सीवेज में चल रहा है, एक एक गंदा गटर का पानी। परमेश्वर के लिए एक गंदा गटर का पानी बह रहा है। ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम जो है वो एक इविल, पूरा का पूरा जो स्ट्रीम है, पूरा का पूरा पूरा दुनिया है, वो सब दुष्टता में बह रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, दुष्टता में वो बह रहे हैं। अभी दूसरा देखेंगे तो जो शैतान की, देखो,
एक्चुअली इफ यू सी दूसरी आयत में पूरा का पूरा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। शैतान की मंशा करने वाले, शैतान की इच्छा करने वाले जो है वह पापी है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड जो है शैतान की इच्छा के अंदर चल रहा है। और उधर भी आएंगे हम लोग, पावर ऑफ द एयर विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तीसरा, जो आत्मा अभी आज्ञा नहीं मानने वालों के बीच में जो आत्मा चल रहा है, और वो आत्मा सबके अंदर है। अभी देखेंगे कितने लोग क्या सोचते हैं कि अ, हम लोग तो अच्छे हैं, कितने लोग अच्छे हैं, कितने लोग अच्छा पति है, अच्छा पिता है, अच्छा बेटा है, अच्छा कमाता है। ठीक है, लेकिन घर वालों को भी ध्यान देता है, हर एक चीज में अच्छा है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, ओल्ड क्रिएशन, जो पुरानी सृष्टि है, देखो ये दुनिया जो है वो पुरानी सृष्टि है, आदम की सृष्टि है, बराबर, आदम से आई है। तो उसमें अगर कुछ अच्छा चीजें दिख रहा है आपको, फिर भी वो जो शैतान की आत्मा है उसके अंदर है। देयर इज नथिंग गुड इन द फ्लैश, परमेश्वर का वचन कहता है शरीर में, शारीरिक कामों में कोई भी अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो आज कितने लोग जो है अपने बिलीवर्स का एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? अरे कितने लोग आके मुझे प्रार्थना कराने के लिए बोलते हैं कितनी जगह पे, मेरा पति बहुत अच्छा है ब्रदर, वो ना अपने मेरा ख्याल करता है, मेरे बच्चों का ख्याल करता है, सब अपनी माँ को देखता है, लेकिन थोड़ा सा दारू पीने का आदत है उसको। हाँ, नहीं तो कभी थोड़ा झूठ बोलता है, या ये सब भी नहीं है, उसको कुछ है ही नहीं, बराबर, कुछ है ही नहीं। परमेश्वर पुराने सृष्टि को नकार रहा है। पुरानी सृष्टि के लिए परमेश्वर का एक ही इलाज है, और वो है नरक। तो कितने लोग इसके लिए क्या बोलते हैं, आप सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करो वो अच्छा हो जाए, बीमार है तो ठीक हो जाए। ठीक है, कितने ही लोग इवन वो मरने के कगार पे रहेगा तो उसके लिए हीलिंग के लिए प्रार्थना कराते हैं, प्रभु ये हील हो जाए बस। मैं बोला फिर हील होके ऐसा ही जिएगा और बाद में नरक में जाएगा तो चलेगा क्या? नहीं ब्रदर, आएगा ना, खुद ही आएगा, वो आएगा ना। मतलब सी, हम लोग गॉड की नजर से नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर की नजर में वो मरा हुआ है। जो भी पुरानी सृष्टि में है, परमेश्वर की नजर में मरा हुआ है। ये हम लोग को पहचानना जरूरी है। कितनी भी आपको पुरानी सृष्टि अच्छी लग रही है, पुराने जो पुराना आदमी है, समझ है, पुराना आदमी मतलब अविश्वासी जो है, वह इस दुनिया की आत्मा में चल रहा है, भले कैसे भी हो, कितना भी आपको अच्छा दिखता हो, लेकिन वह दुनिया की आत्मा में और शैतान की इच्छा में चल रहा है। दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, और वी वॉक इन द लस्ट ऑफ द फ्लैश, मतलब इस शरीर की अभिलाषा और अपने मन की अभिलाषाओं में मरे हुए हैं। तो ये भी शरीर का अभिलाषा और मन का अभिलाषा पूरा का पूरा अपने, जैसे एक यौना में लिखा हुआ है क्लियरली, पूरा दुनिया जो कॉस्मोस है तीन चीजों से बना है। अपने लास्ट टाइम भी इन्हीं स्टडीज के सेशन में एक बार पढ़ा कि पूरा दुनिया तीन चीजों से चल रहा है। कौन सा? जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। अभी पूरा दुनिया इसमें ही चल रहा है। अगर आप देखें ना, इजीली आपको हर एक का कोई ना कोई जो एम दिखेगा लाइफ में, तो ये तीन चीजों में फॉल होगा ही। इन तीन चीजों के अंदर कोई ना कोई उसको चीज लगेगी ही, कुछ भी करता है वो तो परमेश्वर के सामने वह पापी है और मरा हुआ है। ठीक है, और पांचवा जो है, बाय नेचर एज चिल्ड्रन ऑफ रॉथ, मतलब हमारा नेचर जो है, पुराना नेचर, वो परमेश्वर के गुस्से का लायक है। मतलब परमेश्वर गुस्सा, परमेश्वर का न्याय पुराने सृष्टि पे आएगा ही, क्योंकि हम लोग कितना भी करें, एक देखो, फॉर एग्जाम्पल एक सेब है, या एक कोई भी आप चीज ले लें, कोई भी फल ले लें, फल को जैसा आप रखेंगे रखेंगे, धीरे 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 वह सड़ना चालू हो जाएगा। तो मौत उसके अंदर आई है।
मौत पूरी सृष्टि में आई है पाप के द्वारा। तो उसको कितना भी अपन फ्रिज में रखेंगे, उसको कुछ जेल लगा के रखेंगे, कैसा भी रखेंगे, वो सड़ेगा ही। ठीक है ना, वो सड़ेगा ही, क्योंकि वो पुरानी सृष्टि का है। वैसे ही परमेश्वर बोलता है क्या, ये पुरानी सृष्टि में सबके ऊपर परमेश्वर का कोप आने ही वाला है। देयर इज नो वे अ पर्सन कैन बी सेव्ड फ्रॉम wrath ऑफ गॉड थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये अपन बचाए जा सकते। अभी एक और चीज है, ये 5 स्टेट्स मैंने बताए, 5 किस्म की अवस्थाएं हैं पापी की। एक तो क्या, वर्ल्ड सिस्टम के अनुसार जो है वह पाप कर रहा है, पूरा वर्ल्ड जो है इविल्स, पूरी दुष्टता से, दुष्टता का पानी जैसे कि बह रहा है पूरा वर्ल्ड में, दुष्टता का पानी बह रहा है, आप देख सकते हैं ये। दूसरा, शैतान की इच्छा में सब लोग आ रहे हैं, शैतान की इच्छा में चलाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया शैतान की इच्छा पूरी कर रही है। और चौथा, तीसरा, अ, जो इस दुनिया की आत्मा है, मतलब शैतान की आत्मा है, उसके अंदर सब सब लोग उसके अंदर ही बह रहे हैं। शैतान का पावर, शैतान की आत्मा सबको चला रहा है, पूरी दुनिया को वो ही चला रहा है। ठीक है। और चौथा, लस्ट ऑफ द फ्लैश, शरीर की अभिलाषाओं में चल रहे लोग, शरीर की अभिलाषाएं सब, खाना पीना मॉल, सब कुछ। नॉट सेइंग हम लोग मॉल वगैरह में नहीं जाना है या कुछ, लेकिन जो उसके लिए ही जी रहे, लस्ट ऑफ द फ्लैश। और लस्ट ऑफ माइंड, लस्ट ऑफ माइंड में बहुत कुछ होता है। कितना बार स्पा में जाते हैं, या कितना बार योगास में जाते हैं, अपने को थोड़ा जो, थोड़ा समय के लिए कुछ मन शांत हो गया। ठीक है, या माइंड के और भी रहते हैं बहुत से, माइंड की अभिलाषाएं है, मन की अभिलाषाएं, उस सब में लोग चल रहे हैं। तो एक चीज इसमें मुझे सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ, इफिशियंस 2:2 में, जो प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, मतलब शैतान जो है वो हवा का नरेश है। बराबर, वहां पे क्या लिखा है ब्रदर? 2 पढ़िए। हाँ, तो दो भी लिखा है, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, इस हवा के अधिपति, हवा का अधिपति है ना, संसार का अधिपति है। संसार संसार हाँ ठीक है। देखो, संसार का अधिपति लिखा है, लेकिन ओरिजिनल जो ग्रीक है उसमें वह हवा का अधिपति है। अभी हम लोग बात करते थे, कर रहे थे कि 3 स्वर्ग है। तो ये जो दूसरा स्वर्ग है जहाँ पे सब आत्मिक युद्ध होता है, वहां पे शैतान के अधिपति बैठे हैं। एक्चुअली ये स्पिरिचुअल पूरा का पूरा जो इफिशियंस 6 जो है वॉरफेयर का एक्चुअली किताब है। तो इसमें बता रहा है कि जो सेकेंड हेवन में, जो दूसरे स्वर्ग में हवा का जो स्पीयर है, अपने पूरा का पूरा अर्थ जो है उसमें कुछ किलोमीटर तक हवा है। ठीक है, ऊपर। तो वो हवा के स्फीयर में जो है शैतान की आत्माएं, शैतान की आत्माएं नहीं है एक्चुअली, शैतान तो एक ही है, लेकिन उसके साथ जो अधिपति थे, वो सब अधिपति वहां पे बैठे हैं, वो सब अधिपति वहां पे राज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे वो लिखता है कि प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। अभी ये प्रिंस जो है आपको पूरा कंट्रोल करता है, पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, अलग अलग तरीकों से कंट्रोल करता है। पॉलिटिकल स्फीयर में, पाप करने में, ग्रॉस सेंस करने में, जो बहुत ज्यादा खराब पाप करते हैं। ठीक है, कितनी कितनी जगहों पे इसके अधिपति बैठे हैं। तो आप देखेंगे कि वो पूरा एरिया ही एक किस्म के पाप से भरा हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे बोलते हैं प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, मतलब जो नरेश है। प्रिंस मतलब नरेश, और नरेश कौन रहता है? जो राजा बनना चाहता है। अभी शैतान क्या है? पूरा दुनिया का राजा बनना चाहता है, लेकिन वो है नरेश। ठीक है, परमेश्वर देखो, ऐसा वचन में लिखा है कि डू नॉट स्पीक अगेंस्ट द डिग्नेटरीज, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक स्थान दिया है। बराबर, डिग्नेटी उसका कुछ भी नहीं है, बट
सिंस गॉड हैज गिवन हिम पावर, तब तक वो पावर में चल रहा है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, अकॉर्डिंग टू, मतलब शैतान की जो है इच्छा पूरी करने, पूरा का पूरा दुनिया उसकी इच्छा पूरी कर रहा है। और जिसमें हम लोग भी, तीसरे वचन में लिखा है, जिसमें हम लोग भी एक बार, एक समय में चल रहे थे। ठीक है। जो हम लोग भी जो है परमेश्वर के कोप के भागी थे एक्चुअली, परमेश्वर के कोप के भागी थे। अचानक अपन प्रभु में आ गए अपॉइंटेड टाइम में। अगर उससे पहले हम लोग मर जाते थे तो हम लोग को नरक निश्चय था, निश्चय नरक मिलता था। लेकिन प्रभु ने अपने को बचाया है, तो हम लोग आज परमेश्वर के राज्य के हकदार हैं, उसके वारिस हैं। अभी आगे देखेंगे, चार। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ। दोनों पढ़ा, चार पांच। हाँ, सात तक पढ़िए। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसने उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस दया से, जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी गई है। परमेश्वर ने, जो कि परमेश्वर दया का धनी है, लिखा है। मतलब परमेश्वर दया में महान है, बहुत ज्यादा उसके अंदर दया है। अगर दया नहीं होती थी तो आज शायद कोई भी बचता नहीं था। परमेश्वर का दया का नेचर है एक्चुअली, वही हम लोग को, वही नेचर हम लोग को भी अपनाना है। अपनाना नहीं है, हम लोग को भी उसी नेचर में हम लोग आ गए। एक बार आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु का नेचर आपके अंदर आ गया है। अंदर यीशु फूट पड़ा है। फूट पड़ा है मतलब वी हैव द सीड ऑफ गॉड इन अस। ठीक है। तो अभी यीशु जो है हमारे अंदर है, इसलिए हम लोग भी दया के धनी होने चाहिए। मतलब दया में हम लोग फटाफट किसी को भी क्षमा करने के लिए तैयार होने चाहिए। परमेश्वर का वचन बोलता है, लेट मर्सी एंड ट्रूथ बाइंड अराउंड योर नेक। मतलब दया और सच का दागिना पहन के गले में बांध। दागिने अपन सबने को दिखाने के लिए बांधते हैं ना, कि खुद के लिए बांध। दागिना किसके लिए बांधते हैं? आप दूसरों के लिए बांधते हैं, खुद के लिए बांधते हैं? आप सुंदर दिखना चाहते हैं, कोई भी हो, तो क्यों दिखना चाहते हैं? दूसरों के लिए ना, दूसरे देखे। उसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है दया का धनी है, हम लोग भी दया के धनी होने चाहिए। और जो अपने असीम लव में, जो इसने हमको प्रेम किया है, जब हम, देखो, हम लोग, परमेश्वर पापियों को बचाने आया, बराबर। हमारे कोई भी काम परमेश्वर के अनुग्रह में हम लोग को नहीं ला सकते। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम बचाए गए हैं। फिर से गलातियों में जो अपन ने सीखा है, वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम हम जो थे, हम लोग अपने गुनाहों में मरे हुए थे। परमेश्वर के वचन में बहुत सी चीजें लिखी है, ब्लाइंड थे, मरे हुए थे, डूबे हुए थे। ऐसा बहुत सी चीजों से परमेश्वर ने अ, अपने बच्चों को या पूरी दुनिया को इनफैक्ट दिखाया है, कि बताया है कि किस तरह से हम लोग जो है, वी हैड नो होप, हमें कोई आशा नहीं थी, बराबर। और उन्होंने, यीशु ने, परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह के साथ हमें जिंदा कर दिया। देखो, जैसा हम लोग ने सीखा था मेरे ख्याल से रोमियो में और गलातियों में भी, जब यीशु क्रूस पे चढ़ा, हम लोग क्रूस पे चढ़े। जब यीशु गाड़ा गया, हम लोग गाड़े गए। जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ, हम लोग का पुनरुत्थान हुआ। तो यहाँ पे परमेश्वर वही बता रहा है कि यीशु को जब वो देखता है तो कलीसिया को, पूरा कलीसिया को देखता है। तो यीशु मसीह जैसा पुनरुत्थान हुआ है, वैसा ही प्रभु ने हम लोग का भी पुनरुत्थान किया है। अभी आज के दिन में हमारा पुनरुत्थान जो है वो आत्मिक है। हमारी आत्मा जो है
वो जीवित हो गई है। ठीक है, परमेश्वर ने हमारी आत्मा को जीवित कर दिया है। और आज जो है हम लोग जो जीवित हुए हैं, हम लोग यीशु मसीह के दाहिनी ओर बैठे हैं, आत्मिक स्थानों में। अभी आत्मिक स्थान जो है, आत्मिक स्थान इज थर्ड हेवन। अभी हम लोग ऑलरेडी थर्ड हेवन में, तीसरे स्वर्ग में यीशु मसीह के दाहिने ओर बैठ गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिक्योर प्लेस है। जो भी आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, अधिपति वगैरह जो भी है, वो दूसरे स्वर्ग में है। लेकिन हम लोग जो है हाईएस्ट हेवन, जहाँ पे कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी अधिपति पहुंच नहीं सकता है, वहां पे परमेश्वर ने हम लोग को बिठाया है और अधिकार भी दिया है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका जो प्लेस है परमेश्वर के साथ, जो यीशु मसीह के साथ जो हमारा जगह दिया गया है, उस जगह को कोई हिला नहीं सकता है। वो जगह हमारे लिए परमानेंट है। ठीक है, हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हमेशा के लिए बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? ताकि जो एजिस आएंगी, ठीक है, उसमें परमेश्वर अपने अ, अनुग्रह के असीम खजानों को दिखा सके। अभी अ, ये क्या है कि आगे चल के जो है हम लोग, यीशु मसीह जो है पूरे दुनिया को रूल करने वाला है। और यहाँ पे लिखा है एजेस, मतलब कि आने वाली समयों के समय में, इसका मतलब है समय उस वक्त भी होगा। आगे आने में भी एजेस होंगी आने वाली। बोल सकते हैं कि व्हाट यू से एजेस, बहुत से और भी। जैसा अपन एक एज में जी रहे हैं, ग्रेस की एज में जी रहे हैं, बराबर, तो आगे चल के भी एजेस होंगी। ठीक है, जहाँ पे हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग, अभी आज जैसा अपन देख रहे हैं कि मनुष्य जो है वो बहुत ही वीक है। मनुष्य पाप से घिरा हुआ है, सीवेज में चल रहा है, दुष्ट आत्माओं के पूरे के पूरे इविल वाटर्स में बह रहा है पूरा दुनिया। लेकिन एक समय आएगा जब ये इविल वाटर्स नहीं रहेंगे, जब प्रभु इन सबको बांध के नरक में डाल देगा। तभी नेचुरल मैन भी होगा। अगर रेवलेशन में आपको याद रहेगा, हम लोग ने ये स्टडी किया था कि देयर विल बी अ नेचुरल मैन आल्सो। कितने ही जो है नेचुरल लोग होंगे उस समय। तो उस समय जो नेचुरल लोग होंगे, उसको परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत से पावर की चीजें दिखाएगा। इसके लिए प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है कि ही विल शो द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, उसके अनुग्रह के खजाने दिखाएगा। ठीक है, आने वाले समय में। एंड देन गॉड हैज मेड अस रूलर्स। परमेश्वर ने हम लोग को हाकिम बनाया है यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह जो है वो हम लोग सब लोग के ऊपर है। ही इज द चीफ दिस, ही इज किंग ऑफ किंग्स, दैट्स व्हाई इट सेज ही इज किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। और वो सबका न्याय करेगा। हम उसके साथ बैठ के अन्य जातियों का, स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे प्रभु के साथ मिल। तो आगे चल के जो है, इसके लिए यहाँ पे लिखा है ताकि आने वाले जितने भी समय है, उसमें प्रभु अपने जो अ, खजाने हैं, अनुग्रह के खजानों को दिखाएगा। He will show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. यीशु मसीह में, यीशु मसीह हमेशा के लिए प्रभु बनाया गया है। हर एक नाम के ऊपर, हर एक काम के ऊपर, हर एक प्रिंसिपैलिटी के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर, इवन सब स्वर्गदूतों के ऊपर। आप बोलेंगे वो तो परमेश्वर ही था ना, लेकिन वो परमेश्वर था, उसने परमेश्वरता छोड़ दी, इंसान बन गया। लेकिन अभी फिर से जब परमेश्वर उसको ऑनर किया है, ग्लोरीफाई किया है, तो परमेश्वर ने एज अ मैन, जीसस क्राइस्ट, सब कुछ उसको दिया है। ही इज द नेम अबव ऑल नेम, सब नामों से ऊपर यीशु का नाम है। सब राज्यों से ऊपर यीशु का राज्य है। ठीक है, सब इंसानों के ऊपर, स्वर्गदूतों के ऊपर, प्रिंसिपलिटीज पावर्स कुछ भी हो, सबके ऊपर एज अ मैन यीशु मसीह को प्रभु ने ग्लोरीफाई किया है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। 8, 8 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है।
हाँ, 9 भी पढ़िए, 10 भी पढ़िए। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ये हमें समझने की बात है, थोड़ा समझना है इसमें। ठीक है, कितना बार क्या है, हम लोग बहुत सी चीजें अपने हिसाब से, अपने मन से करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहला तो ग्रेस, अनुग्रह कभी भी अर्न नहीं किया जा सकता। मतलब परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमें डायरेक्टली मिलता है, हमारे किसी काम के कारण हमको अनुग्रह नहीं मिला है। क्योंकि अनुग्रह मिला है इसके लिए हम बचाए गए हैं। ठीक है, जिसके हम लायक नहीं हैं वो हमको प्रभु ने दिया है। हम परमेश्वर के अनुग्रह के लायक नहीं हैं, हम परमेश्वर के साल्वेशन के लायक नहीं हैं, हम पवित्र आत्मा के लायक नहीं हैं, हम कलीसिया के बाग होने के लायक नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह में बचाया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंड टू एंड गलातियों का फिर से वही। देखो, ये पौलुस जो है ना, एक फारिजी है। आप सोचना चाहिए कि फारिजी मतलब वो जो है ना, कानून वाला आदमी है। ठीक है, कानून को मान के चलने वाला आदमी था वो, पुराने दृष्टि में, जब वह प्रभु को नहीं आया, प्रभु में नहीं आया था। तब से वो जो है, ये बात परमेश्वर ने उसको एकदम अच्छी तरह से समझाई कि कानून के द्वारा तुम नहीं बचाए जाते हो। इसके लिए गलातियों का पूरा मैसेज ही ये था कि कानून नहीं, अनुग्रह, नया नया नेचर। बराबर ना, प्रभु ने सीखा, उसमें सीखा था। तो यहाँ पे भी वही बता रहा है परमेश्वर का वचन कि हम लोग विश्वास के द्वारा अनुग्रह में बचाए गए हैं। ये हम लोग का कोई भी काम नहीं है, ये नॉट ऑफ वर्क्स दैट एनीवन शुड बोस्ट। कुछ काम करके अपन उस प्रभु में आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई बोलेगा मैं उपवास किया इसके लिए यीशु मसीह में आया हूँ, यीशु को पा सका, या मेरा अच्छा नेचर था तभी यीशु को पा सका, या मैं बहुत पाप में गिरा था इसके लिए मैं यीशु को पा सका। कोई बोस्टिंग नहीं है यीशु मसीह में। कोई भी किसी भी चीज की बड़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने काम के कारण हम लोग आए ही नहीं है। हमारे काम जो है ना, परमेश्वर के लिए तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। फटे पुराने कपड़े हैं। फटे पुराने कपड़े हम लोग क्या करते हैं, पहनते नहीं है, उसको पोछे में यूज करते हैं। बराबर। तो ऐसा है, परमेश्वर के लिए हमारे काम ऐसे है। और ये आदमी जो है पौलुस, इतना प्रभु उसको चेंज किया है कि वो बोलता है कि मेरी कितनी भी अचीवमेंट हो इस दुनिया में, मैंने बहुत कुछ कमाया हो, पैसा कमाया हो, डिग्रीज कमाई हो, बहुत सा मैं पढ़ा लिखा हूँ, आगे पढ़ गया, ये किया वो किया, ये सब कुछ जो है एक इसके जैसा है, एक गोबर की तरह। इसका गोबर है। ठीक है, इतना वो प्रभु उसका इतना रेवलेशन देता है, प्रकाशन देता है कि उसको समझ में आ जाता है कि मेरे सब काम परमेश्वर के सामने गंदगी है। ठीक है, कुछ भी नहीं। मैं किसी चीज का बोस्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी चीज के लिए ढींग नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा किया तभी प्रभु ने मुझे बचाया। ठीक है ना। अब्राहम भी 100 साल का हो गया, अभी अब्राहम बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। बराबर। तब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो बच्चे को जन्म देता है। तो परमेश्वर के लिए जो है, हम लोग को सिर्फ अवेलेबल रहना, परमेश्वर के सामने आना है। करने वाला वो है, वो सब कुछ करेगा। ठीक है, अपनी महिमा के लिए करता है। जब हम देखते हैं ना कि वी आर नथिंग, हम लोग टूट गए, वीक है, कुछ नहीं कर पाते हैं, उस वक्त हम लोग परमेश्वर के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर हम लोग को भरने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक हम लोग सोचते कि अपन कर सकते हैं, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह अपने ऊपर आता नहीं है, पावर भी नहीं आता है। जिस दिन हम बोलते हैं प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं, तेरा मैं तुच्छ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जीरो। जब आप बोलते हैं आप जीरो है, तब परमेश्वर जो है आपको इस्तेमाल करता है। हर एक चीज में इस्तेमाल करता है, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे प्रभु आपको इस्तेमाल करता है। ठीक है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां जो है, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स
which God prepared beforehand that we should walk in. ये important है. हम परमेश्वर की रचना है. जैसे हम प्रभु में आते हैं, हम परमेश्वर, देखो प्रभु ने हम लोग को चुना है. इस सृष्टि के रचने से पहले प्रभु ने हम लोग को चुना है. लेकिन हमको ये रियलाइज करना चाहिए कि एक बार हम यीशु मसीह में आते हैं, तो परमेश्वर ने ऑलरेडी हम लोग के लिए कामों को बना के रखा है. हम लोग को अपना कुछ काम नहीं करना. हम लोग परमेश्वर का प्लान जो है, परमेश्वर ने जो काम बना के रखे हैं हमारे लिए, उस कामों में हम लोग को घुसना है. हम लोग को जानना है कि हमारा क्या काम है. यीशु मसीह में परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए योजना बना के रखी है. हम उस योजना में सिर्फ खड़े उतरना है बस. जो प्रभु ने काम बना के रखे हैं वो काम करना है. ठीक है ना. इसके लिए देखो यीशु क्या बोलता है, जो मैं पिता को देखता हूँ करते हुए, वो ही मैं करता हूँ. तो यीशु क्या करता है, जो पिता को देखता है. वैसा ही हम लोग क्या करना चाहिए, जो परमेश्वर हम लोग को करा रहा है उसमें घुसना है. हम और बाकी चीजों में घुसना नहीं है. ठीक है ना. हम लोग कितना बार एमबी देखो, कितना बार परमेश्वर की इच्छा से आप इच्छा करते हैं, ये भी है. तो आपकी सब इच्छाएं बुरी है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. कितना बार कोई कोई इच्छा आपको परमेश्वर ही देता है. जो आप कर रहे हैं, उसकी इच्छा परमेश्वर आपके दिल में डालता है. वही परमेश्वर की इच्छा भी है. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा ये सब खराब है. कितना बार परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर चलती है. लेकिन कितने लोग जो है बहुत ही एम्बिशियस रहते हैं. देयर आर वेरी एम्बिशियस पीपल. वो लोग क्या करते हैं, पहला दुनिया में बहुत कुछ करना चाहते थे. ये करूंगा मैं, वो बनूंगा, ये बनूंगा. तो परमेश्वर उसका थोड़ा हवा निकालना चाहता है. हवा निकाल के टायर को फ्लैट करता है एकदम. उसके बाद में परमेश्वर अपनी इच्छा से उस टायर को भरता है. तो बहुत से एम्बिशन जो रहते हैं लोग, उसको प्रभु खाली करता है. देखो मूसा को भी बहुत एम्बिशियस था मूसा. बराबर. लेकिन मूसा को परमेश्वर 40 साल तक रेगिस्तान में लेके गया, तब पूरा हवा निकाल दी. जो सीखा था वो सब उसने बुला के उसको पूरा प्रार्थना करना सिखाया, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना सिखाया. 40 साल पहले वो परमेश्वर को सलाह देने के लिए तैयार था. ऐसा था कि प्रभु ऐसा करना चाहिए, प्रभु वैसा करना चाहिए. 40 साल के बाद बोलता है, प्रभु मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, तू उसको और किसी को भेज. मैं तो अच्छा स्पीकर नहीं हूँ. प्रभु को एक्चुअली उसको ही भेजने का था. लेकिन प्रभु ने क्या किया, चलो हारून है, हारून इसका भाई है, उसको साथ में दे देते, वो बोलने दे. मैं इसको बोलूंगा, वो उसको बोलेगा. ठीक है. तो क्या होता है कि परमेश्वर कितनी चीजें हम लोग को अनलर्न, मतलब हम लोग को हम में से निकालना चाहता है, और फिर हम लोग को भरना चाहता है, और फिर हमको चलाना चाहता है अपने कामों में जो उसने ऑलरेडी फिक्स किए है. अभी फिक्स किया मतलब ऐसा मत सोचो कि प्रभु का काम मतलब सुसमाचार ही देना है. प्रभु का काम मतलब कलीसिया में प्रीचिंग ही करना है, या वर्शिप ही करना है, या ट्रैक्स ही बाट, यही नहीं. हर एक चीज में परमेश्वर की आपके जीवन में इच्छा है. देखो हमारे स्किल्स, हमारे टैलेंट्स, हमारे दिल में परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो टैलेंट दिए है, जो स्किल्स दिया है, जो एबिलिटी दिया है, उस सब पे परमेश्वर का हक है. और परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार और प्लान के अनुसार वो टैलेंट दिया है. आप जब उस टैलेंट में चलते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा भी पूरी होती है, परमेश्वर का महिमा भी होती है. ये इंपॉर्टेंट चीज है. अपने लिए खुद प्लान मत बनाओ, परमेश्वर के प्लान के अंदर आ जाओ. यहाँ पे वही बता रहे हैं 10 10 लाइन में, कि जो परमेश्वर ने पहले ही बना के रखे हैं काम, उस कामों में हम लोग को घुसना है. ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में. ये कितना बार क्या है, लोग अपने हिसाब से मिनिस्ट्री भी, या काम भी, या हर एक चीज में लोग अपने दिमाग से चलते हैं. ठीक है. इवन शादी का डिसीजन हो गया, या आपका मिनिस्ट्री का डिसीजन हो गया, या उसका जॉब का डिसीजन हो गया, उस सब में परमेश्वर को इन्वॉल्व करो, क्योंकि परमेश्वर की हर एक चीज में इच्छा है, और उस इच्छा के अंदर अपने को आने का है. ठीक है. कितने लोग उस इच्छा में नहीं आ रहे, इसके लिए कितनी बार अपना जीवन में जो है फ्रूट नहीं है, फल नहीं है. ठीक है. आगे जाएंगे.
इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। हाँ, 12 भी पढ़ी। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए गए हो, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हम्म। तो जो यहाँ पे पौलुस जो है, पवित्र आत्मा बोलेंगे, पौलुस तो लिखा है, पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया है। 11 और 12 में लिखा है कि जो अन्य जाति है, अन्य जाति के हम लोग सब, अन्य जाति के सब लोग हैं अभी, ठीक है। कितना लोग क्या करते हैं कि जो जो दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, जो समझो आरसी या प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग अन्य जाति से आए ऐसा बोलते हैं। अन्य जाति वाले जो भी यहूदी नहीं है, जू नहीं है, वो अन्य जाति वाला, ठीक है। तो हम सब लोग अन्य जाति वाले हैं। आप कौन से भी बैकग्राउंड से आते हो, आप ऑर्थोडॉक्स हो, आप आरसी हो, प्रोटेस्टेंट हो, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी जाति से हो, आप अन्य जाति के लोग हैं, क्योंकि आप यहूदी नहीं। तो यहूदी लोग जो है वो, अपन आगे भी देखेंगे कैसा वो यहूदी लोग जो है, अन्य जाति वालों को क्या बोलते हैं? खतना रहित, जिनका खतना नहीं हुआ है, बराबर। 6 फोल्ड फॉर्मर स्टेट ऑफ जेंटाइल्स, मतलब हम लोग का जो अन्य जातियों का 6 अवस्थाएं इसमें लिखी गई है। एक तो क्या है कि हम खतना रहित हैं, ठीक है। दूसरा, विदाउट क्राइस्ट, यीशु के बिना है, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों में से आया, लेकिन सब अन्य जातियों में इसका प्रचार है, हुआ है। एलियंस टू इजराइल ब्लेसिंग, इसराइल के ऊपर जो आशीष है, उससे हम लोग हम लोग अजनबी हैं, ठीक है, अलग हैं। और जो वाचाएं थी, वाचाएं स्ट्रेंजर्स टू द कैबिनेट्स, मतलब वाचाओं से हम लोग अजनबी हैं। वाचाएं जो परमेश्वर ने बांधी है, वो वाचाएं उसने बांधी हैं किसके साथ? इसराइल के साथ, बराबर। तो जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आए थे, तो हमारे जीवन में कोई वाचा भी नहीं थी। जो वाचा दी गई थी, वो अब्राम को दी गई थी, वो अब्राम के वंशज को दी गई थी, वह यहूदी लोगों को दी गई थी, बराबर। और हैविंग नो होप, नो गॉड, बराबर। अन्य जातियों को कोई आशा भी नहीं है और कोई परमेश्वर भी नहीं है, ठीक है। विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड, परमेश्वर के बिना इस दुनिया में है जो अन्य जाति के लोग हैं। तो यहाँ पे जो है उसने क्लियरली बताया है, 6 अलग अलग नाम लेके, कि किस तरह से जो अन्य जाति वाले हैं उनका कोई होप नहीं, उनका कोई परमेश्वर नहीं है। इसके लिए जो भी है सब कुछ खुद का बनाया हुआ वो लोग परमेश्वर बना दिया है, ठीक है। बिकॉज परमेश्वर, जो रियल परमेश्वर है, जो पूरी दुनिया को चलाता है, वो उनके उनके पास नहीं है। और वो रादर दे आर नॉट इन गॉड, ठीक है। अब 13 पढ़ेंगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, यीशु का लहू जो है वह सब जातियों को, अन्य जातियों को, वह परमेश्वर के करीब लाया। इसके लिए यीशु बार बार बोलता है, आई एम द डोर ऑफ द शीप, मैं मेमने का दरवाजा हूँ, मेमनों का दरवाजा हूँ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बराबर। मैं जीवन हूँ, मैं लाइट हूँ। हमेशा पर यीशु ने क्यों ऐसा बताया? क्योंकि यीशु के बिना, देखो, यीशु जो है, बिना यीशु के परमेश्वर अपने को पहचानता नहीं है। यीशु हमारा चेक के ऊपर साइन किया हुआ नाम है, ठीक है। यीशु के बिना परमेश्वर किसी को पहचानता नहीं है। यीशु के कारण वो हम लोग को पहचानता है। यीशु के कारण उसने हम लोग को लिया है। इसके लिए यहाँ पे क्लियरली बताता है कि नाउ इन क्राइस्ट जीसस, यीशु मसीह में जो हम लोग दूर थे, हम लोग अजनबी थे, हम लोग के पास परमेश्वर नहीं था, हम लोग अंधकार में थे, हम लोग मरे हुए थे, यीशु में आके, यीशु के लहू के द्वारा हम लोग
इसराइल के साथ निज प्रजा प्रजा हो गए, बराबर, कॉमनवेल्थ ऑफ, मतलब साम्राज्य में आ गए, परमेश्वर के साम्राज्य में हम लोग आ गए, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह में आ गए। यीशु के खून के द्वारा, यीशु के अ, बलिदान के द्वारा, उसके खून के द्वारा हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमें संगति करने के लिए तैयार करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लाइफ के एंड तक, इवन हेवन में प्रवेश करेंगे कोई भी, समझो तो रैप्चर में नहीं आ रहे, तो हेवन में जब प्रवेश करेंगे तो आपका टिकट एक ही है, यीशु का लहू। कोई भी काम, कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी आपका नेचर कैसा भी आप है, वो सब का सब कुछ भी नहीं है जब तक यीशु का लहू आपको छुड़ाता नहीं है। सिर्फ यीशु का लहू हमें नरक की आग से छुड़ाता है और स्वर्ग में प्रवेश दिलवाता है। वो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हम लोग का दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। और 14। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अभी जो जिंदा परमेश्वर का मंदिर था उन दिनों में, जब सब लोग आते थे तो उस वक्त अन्य जाति के लोग भी आते थे वर्शिप करने के लिए। आप ऐसा मत सोचो कि अन्य जाति के नहीं आते थे, लेकिन यहूदी लोग उनको दूर रखते थे। उनके अन्य जाति और यहूदी लोगों के बीच में एक बड़ा दीवार रहता था, लगभग 6 फुट का दीवार रहता था। ठीक है। और वहां से कोई भी अगर अन्य जाति वाला यहूदियों में आना चाहता है तो मर उसको मार दिया जाता था। हमेशा यहूदी अलग रहते थे, अलग थलग रहते थे। इवन कितना बार समझो उनको रहना पड़ता है लोगों के बीच में, तो देखते थे कि कोई तालाब या कोई बड़ा नदी बीच में बह रहा हो, अन्य जाति से दूर ही रहना। ठीक है। कुछ तो बैरियर होना चाहिए, कुछ तो बीच में दीवार होनी चाहिए जिससे, और वो अलग थलग ही रहते थे, खाने पीने का उसका उन लोगों का नियम, वॉशिंग, सब कुछ, वो जो जो भी सेरेमोनियल लॉज थे वो सब पालन करते थे और अन्य जाति से दूर रहते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उस दीवार को तोड़ दिया। मतलब अभी अन्य जाति वाले जो है वह यहूदियों के साथ मिल गए। यहूदियों के अंदर जो परमेश्वर है, वही परमेश्वर हमारे अंदर आ गया। ठीक है। अगर आप देखेंगे इब्रानी की पत्री, हम लोग ने शायद एक बार प्रीचिंग वगैरह में दिए सिखा है ये। जैसा यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े थे, तो जो दीवार थी, दीवार नहीं, अपना जो पर्दा था, बहुत मोटा पर्दा था, जो अति उत्तम स्थान, होली प्लेस, अति पवित्र स्थान, उत्तम नहीं, अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग अलग करता था। और जैसा यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के उन्होंने अपना जान दिया, उस वक्त जो है, जो वो पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फट गया। ठीक है। मतलब परमेश्वर ने ऊपर से उसको फाड़ दिया। अभी एक इंटरप्रिटेशन है कि जो एक्चुअली वचन में लिखा है, वो जो पर्दा था ना, वो यीशु मसीह था। तो यीशु मसीह ने पिता को ढके रखा था। अभी पिता के लिए, पिता के पास सब मिलने आए, इसके लिए यीशु खुद को कुर्बान किया, इसके लिए वो पर्दा फट गया। और तब से जो है, इंसान जो है, आदम के बच्चे जो है, परमेश्वर की तरफ के पास फिर से आ सकते थे। यहूदी और गैर यहूदी लोग एक साथ आ सकते थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो यीशु मसीह जो है, उसने ये शांति लाया। ठीक है। यीशु मसीह ने जो मिडिल वॉल ऑफ सेपरेशन, जो बीच की दीवार थी, इवन जो जिंदे परमेश्वर के मंदिर में भी थी, ठीक है, उस समय उसको परमेश्वर एक किस्म से पर यीशु ने तोड़ दिया। अभी सब लोग, यूनानी हो, ग्रीक हो, यहूदी हो, सब मिलके जिंदा परमेश्वर की स्तुति आराधना एक साथ कर सकते। 15। अपने शरीर में वह अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि
दोनों से अपने में एक नई जाति उत्पन्न करके मेल करा दे। हाँ, अभी यीशु मसीह ने क्या किया? देखो, कानून को मानते थे बराबर। जो यहूदी लोग है कानून को मानते थे। परमेश्वर का कानून सब लोग ने तोड़ा, इसके लिए वो पापी हो गए। तो यीशु मसीह ने क्या किया? अपने अंदर, मतलब यीशु जो है, ही इज अ गॉड मैन, बराबर। ही इज गॉड एंड ही इज मैन। वो परमेश्वर है और वह इंसान भी है। तो यीशु मसीह ने एक ऐसा रेस बनाया, अंदर एक नया मनुष्य उसके अंदर बन गया। जो मनुष्य बिल्कुल जुदा है, जो मनुष्य कानून कानून से पड़े है और अनुग्रह का पात्र है, बराबर। अनुग्रह देने वाला है। पात्र वो हम लोग है एक्चुअली। प्रभु यीशु अनुग्रह देने वाले हैं। तो यीशु मसीह के अंदर एक नया आदमी परमेश्वर ने बना दिया। ठीक है। न्यू मैन, न्यू मैन फ्रॉम द टू, मतलब यहूदी और जो अन्य जाति वाले हैं, उन दोनों को मिला के एक नया आदमी बन गया। मतलब एक एक न्यू मैन। अभी जो हम लोग स्पीशी है, देखो, जो भी बिलीवर्स है, बोर्न अगेन है, वो बोर्न अगेन जो है उसके अंदर परमेश्वर का अंश है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वर्गदूतों के अंदर भी नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा और किसी के अंदर नहीं है। साथ है लेकिन अंदर नहीं। लेकिन हम लोग ऐसी स्पीशी बना दिया, प्रभु ने ऐसा एक किस्म बना दिया, मानव मानव जाति का, जिसमें कि मानव के अंदर परमेश्वर आके रहता है। और ये यीशु मसीह के द्वारा हुआ। ठीक है। 16 पढ़ेंगे। और क्रूस पर भय को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हाँ, 17 भी पढ़िए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप मिलाप का सुसमाचार सुनाया। हमें हम्म, अभी 18 भी पढ़ लीजिए। क्योंकि उसी उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हमें हाँ, देखो, अभी क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सब लोग को एक कर दिया, खास करके यहूदी और गैर यहूदी लोगों में। देखो, जो पास थे कौन थे? यहूदी लोग पास थे, क्योंकि यहूदी लोगों के पास तो वाचाएं हैं। यहूदी लोगों के पास कानून है। यहूदी लोगों के पास आर्क है ना। यहूदी लोगों के पास परमेश्वर की सब ये है, वाचाएं हैं। तो यहूदी लोग पास थे, उनको भी परमेश्वर ने सुसमाचार उनके लिए भी है। ठीक है। उनको भी प्रभु ने ये किया, प्रीच किया, बराबर। और जो दूर है, जैसे हम लोग हैं अन्य जाति वाले, किसी को हम लोग को कुछ हमारे किसी दिमाग के अंदर भी नहीं था कि परमेश्वर भी होता है। हम लोग बचपन से लेके अपने हिसाब से पूजा पाठ वगैरह सब करते थे, हम लोग को कुछ पता नहीं था, बराबर। लेकिन किसी को भी, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, बराबर। लेकिन जब यीशु आया, तो हम बहुत दूर थे, हम लोग को करीब लाया। और जो नजदीक थे यहूदी लोग, उनको भी प्रभु ने करीब लाया अपने क्रूस के द्वारा। ठीक है। तो क्रूस के द्वारा जो है परमेश्वर ने हम सब लोग को शांति दी और शांति में एक बनाया। ठीक है। और पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग पिता की तरफ जाते हैं। पिता को, हम लोग पिता के पास, हम लोग को हमारा पहुंच है। पिता के पास हम हमारा पहुंच इसके लिए है क्योंकि पवित्र आत्मा एक ही है। एक ही पवित्र आत्मा हम सब लोग को दिया है, ताकि हम पिता की तरफ पहुंच सके। देखो, बोलेंगे तो पवित्र आत्मा जो है वो लिफाफा है, पोस्टमैन है, जो हमारा, हमें हमारा लिफाफा पिता की तरफ पहुंचाता है। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे वर्शिप, हमारा ओबीडियंस टू गॉड, एवरीथिंग, सब कुछ पवित्र आत्मा पिता की तरफ पहुंचाता है। ठीक है। हमारा जो पोस्टमैन है वो पवित्र आत्मा है, और सबको वो आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा, जो जो यीशु मसीह में है। तो पेंटिकस्टल हो, मेथोडिस्ट हो, बैप्टिस्ट हो, लुथरन हो, कोई भी हो, कौन सी भी डिनोमिनेशन का हो, कोई भी धर्म का हो, ठीक है, जब प्रभु यीशु में आते हैं सब एक है। और उनको एक ही पवित्र आत्मा दिया गया है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी पिता की तरफ पहुंच है। अभी हम लोग 19 से लेके 22 देखेंगे।
परदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर इसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन। देखो, हम लोग मंदिर में नहीं जाते हैं, हम खुद मंदिर हैं। हम मंदिर में जाते नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर के मंदिर हैं। अभी यहाँ पे ये मंदिर जब हम लोग को प्रभु ने अजनबी और एक मुसाफिर से हटा दिया। अभी हम लोग मुसाफिर नहीं है। मुसाफिर क्या करता है? यात्रा करता है, बराबर। अजनबी रहता है, वो अजनबी ही रहता है, लेकिन हम अजनबी नहीं है, हम मुसाफिर भी नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। ठीक है, उसके घराने के लोग हैं, उसके घराने के लोग हैं। ठीक है, अजनबियों को और मुसाफिरों को ज्यादा लोग ये नहीं करते हैं, उनसे दूर रहते हैं। लेकिन जो निज प्रजा है, जो घराने का आदमी है, जो आपका भाई है, बहन है, उसको हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं। वैसा ही हम परमेश्वर में जो है, आप एक बार आए हैं, तो हम प्रभु की निज प्रजा हैं। और ये जो निज प्रजा है, ये बना है एक फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब कि उसका नींव रखा गया है। यीशु मसीह ने नींव रखा, बराबर। यीशु मसीह खुद उसकी नींव है। इसके लिए प्रभु बोलता है ना कि आई विल बिल्ड, पतरस को बोलता है, ए पतरस, तू तो एक कंकर है, एक छोटा सा पत्थर है। और अपनी तरफ पॉइंट आउट करके प्रभु बोलता है, मैं वो शिला हूं जिस पर मैं कलीसिया बांधूंगा। ठीक है, तो प्रभु ने कलीसिया अपने ऊपर बांधा है। यीशु मसीह जो है चीफ कॉर्नर स्टोन है। हम लोग बोलते हैं ना, एक पिलर पे पूरा पूरा का पूरा, या एक पत्थर पे पूरा घर खड़ा है। अगर वो पत्थर हटा दिया तो घर नीचे आ जाएगा। वैसा ही कलीसिया की नींव यीशु मसीह है। ठीक है, कॉर्नर स्टोन जो है यीशु यीशु मसीह है, वो शिला है, उसका आधार शिला है। वो आधार है, उसके ऊपर ही पूरा का पूरा कलीसिया खड़ा है। और उसमें जो है अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स के बारे में खास लिखा गया है, क्योंकि अपोस्टल्स जो रहते हैं अलग अलग जाके लोकल कलीसियाएं लगाते हैं। ठीक है, अपोस्टल्स कितने लोग मारे जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में सब कुछ नया काम परमेश्वर का वो करते, अपोस्टल्स करते हैं। और जो प्रॉफिट्स करते हैं वो लोग भी भविष्यवाणी करते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं, जिससे कलीसिया बढ़ता है। ठीक है, एक्चुअल एक्चुअल प्रोफेसी, आज की प्रोफेसी नहीं, लेकिन जो एक्चुअल प्रोफेसी करते हैं, प्रॉफिट्स हैं, ये जो है, ये फाउंडेशन है। ये भी यीशु मसीह के साथ नींव है, कलीसिया की नींव है। अगर आप देखेंगे अभी तक जितना भी कलीसियाएं जहाँ जहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे जो है ये अपोस्टल्स जाके वो लोग ने पहला पहला नींव डाला है, कलीसिया का नींव डाला है। और उससे क्या है, जो कलीसिया बड़ा है, और इन होम द होल बिल्डिंग बीइंग फिटेड टुगेदर ग्रोज इनटू अ होली टेम्पल इन द लॉर्ड। एक बात बताइए, आपका पूरा घर में एकदम बराबर मैच टू मैच होता है कि नहीं? कि ऐसा ही कुछ भी, एक दीवार बाहर निकली हुई है, एक पत्थर बाहर गिरा हुआ है, ऐसा होता है कि एकदम प्लेन स्मूथ करके देता है आपको? जो भी बिल्डिंग बना के देता है आपको स्मूथ करके देता है, बराबर। एकदम अच्छा प्लास्टर वगैरह लगा के, जिसमें कोई ये नहीं हो, कोई भी कॉर्नर निकला हुआ नहीं हो, एकदम अच्छा सिमेट्री का बना हुआ। तो उसी तरह से परमेश्वर जो है एक एक कलीसिया के भाग को बराबर फिट करता है। ठीक है, एक एक चीजों को बराबर फिट करता है। और हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग परमेश्वर के टेम्पल है, परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं। और हम लोग बढ़ रहे हैं, मतलब देखिए, हर रोज नए लोग प्रभु में आते हैं। पूरी दुनिया में हर रोज नए लोग आ रहे हैं, हर रोज। जब से लेके यीशु मसीह की कलीसिया चालू हुई है, तब से लेके स्वर्ग बढ़ रहा है, नर्क कम हो रहा है। हर रोज नए नए लोग प्रभु में आ रहे हैं। और इससे क्या है, परमेश्वर का जो मंदिर है वह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये किसके लिए बढ़ रहा है? ये सब हम लोग को प्रभु ने क्यों इकट्ठा किया है, एक अपना मंदिर बनाया बनाया है, ताकि
परमेश्वर हमारे अंदर अपनी आत्मा के द्वारा रह सके। परमेश्वर हमारे अंदर अपनी आत्मा के द्वारा रह सके, इसके लिए परमेश्वर ये सब कर रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कलीसिया बन रही है उसकी नींव जो है यीशु मसीह है। और वो नींव ने ही देखो, वचन में लिखा है, आई थिंक सेकंड पीटर में लिखा है, व्हेन ही असेंडेड ऑन हाई, जब यीशु मसीह स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तब स्वर्ग से उन्होंने गिफ्ट्स भेजी है। गिफ्ट्स मतलब अलग अलग सेवकाइयाँ भेजी हैं। इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, ठीक है, प्रॉफिट, अपोस्टल, ये सब पांचों पांच पात की सेवा प्रभु ने यहाँ पे भेजी है धरती पे। वो खुद उनको रिप्रेजेंट करती है, वो यीशु की सेवा को आगे बढ़ा रही है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट्स एंड अपोस्टल्स का फाउंडेशन है कलीसिया में, होना ही चाहिए। ठीक है, वो कलीसिया को बढ़ाने के लिए काम करते ही है, करना ही चाहिए। और ये कलीसिया बढ़ रहा है ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर कलीसिया में रह सके। अल्टीमेटली गॉड वांट्स टू कम एंड ड्वेल अमंग अस। यीशु मसीह, पिता, पिता देखो कितने आदि जुगाल से पिता जो है एक अनअप्रोचेबल लाइट में बैठे हैं। कोई जाके उनको देख नहीं सकता है, कोई देखेगा तो मर जाएगा। बराबर, मूसा को बोलते हैं कोई भी मुझे देखेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। तो पिता और पुत्र हम लोग के साथ फेलोशिप करना चाहते हैं। इससे नहीं कि उनको कुछ खाली है, उनको कुछ कमी है, ऐसा नहीं है। उनको कोई कमी नहीं है, लेकिन वह मनुष्य के साथ फेलोशिप करना चाहते हैं। मनुष्य जो उनकी प्रतिमा में बनाया गया है, उसके साथ आके रहना चाहते हैं। इसके लिए आप देखेंगे कि रेवलेशन में अपन ने देखा 22 अध्याय में कि पिता और पुत्र दोनों आके कलीसिया के साथ रहते हैं। क्योंकि दैट इज द अल्टीमेट, परमेश्वर जो चाहते हैं कि वह अपने प्रतिमा में बनाए हुए लोगों के बीच में आके रहें। ये उनकी इच्छा है। ये सब जो भी हो रहा है, जो भी शैतान खेल रहा है, दुनिया खेल रही है, जो भी कर रहे हैं, सब कुछ का ये एक्चुअली मेन मंजिल है परमेश्वर का। ये सब से बाहर निकल के जब संत लोग तैयार हो जाएंगे, इक्विप हो जाएंगे, पूरा कलीसिया आ जाएगा, फुल कंप्लीट नंबर्स पूरे हो जाएंगे, तब परमेश्वर अपना स्थान आके कलीसिया के अंदर लेगा। ठीक है, हालेलुया। तो अपन यहाँ पे एंड करते हैं। मैं क्लोज करता हूँ। अगर कोई सवाल है तो अपन पूछ सकते हैं, तो अपन